जय माँ दुर्गा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो ट्विन फ्लेम होते कौन है? तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, यानी शिव शक्ति की जर्नी। आज वेस्टर्न जो इनका नाम दे दिया गया है ट्विन फ्लेम, बट ये एक्चुअली में जर्नी है शिव शक्ति की। यानी जो हमारा सोल है वो कई जन्मों से इस यात्रा पे है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, यानी शिव शक्ति जर्नी की यात्रा जो हम बोलते हैं। हमारा जो सोल है वो काफ़ी टाइम से इस जर्नी पे है। तो और हर एक सोल की एक ट्विन फ्लेम होती है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो इस अर्थ पे हो, क्योंकि कई सोल जो हैं वो कार्मिक जर्नी पे है, कोई सोलमेट जर्नी पे है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम है ये काफ़ी ओल्ड सोल होते हैं। ये आपको पता है कि ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है काफ़ी लंबी यात्रा करके ये यहाँ तक आए हैं। इस लाइफ टाइम में इनको 3D में अपना ट्विन पार्टनर मिला हुआ है, क्योंकि इनकी जर्नी काफ़ी लंबी है। ओल्ड सोल इसलिए इनको बोला जाता है, क्योंकि देखिए जब सतयुग था ना, तब क्या था ना, सभी अपने ट्विन फ्लेम के साथ में थे, ठीक है। तो क्योंकि सतयुग में ना पाप नहीं था, वहाँ पे लोग स्पिरिचुअल होते थे और सब अपने अपर चक्रा से डील करते थे। यानी लोअर चक्रा में कोई नहीं जीता था, सब हार्ट चक्र से अपर चक्रा तक उनकी जर्नी स्टार्ट थी। इसीलिए वहाँ पे सब स्पिरिचुअल थे, हील थे, और जिसके कारण अर्थ की जो वाइब्रेशन थी वो भी हाई थी। वो सब स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते थे, इसलिए सब अपने रियल पार्टनर के साथ में थे, यानी अपने ट्विन फ्लेम के साथ में, यानी शिव शक्ति के साथ जो यात्रा थी उनकी। तो क्या है ना, शिव शक्ति यात्रा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि देखो ये पूरा ब्रह्मांड में अगर कोई है तो शिव शक्ति का ही अस्तित्व है, क्योंकि हमारे अंदर जो सोल है उसका जो क्रिएशन हुआ है वो दो एनर्जी से हुआ है, यानी शिव तत्व और शक्ति तत्व। शिव यानी परम पुरुष और शक्ति यानी नेचर, शक्ति यानी प्रकृति, ठीक है। तो ये दो जो तत्व है इनसे हमारा सोल का क्रिएशन हुआ है, इसलिए शिव शक्ति बोला जाता है इस जर्नी को। और पूरा ब्रह्मांड में इनका ही तो, क्योंकि हमारा जो सोल है वो इन दो चीज जो दो तत्व से बना हुआ है, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड में इनका ही तो अस्तित्व हुआ ना। तो इसीलिए इसको शिव शक्ति की जर्नी कहा जाता है, ठीक है। तो सतयुग में सब अपने रियल पार्टनर यानी ट्विन फ्लेम के साथ में थे, इसलिए अर्थ की वाइब्रेशन हाई थी, क्योंकि लोग स्पिरिचुअल थे। लेकिन जैसे जैसे युग चेंज होते गया, ठीक है, सतयुग का बाद द्वापर युग आया, सॉरी त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ परसेंटेज में पाप बढ़ गया, यानी अर्थ की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डाउन हुई। तो उस टाइम में भी काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही थे, अपने शक्ति शिव और शक्ति के साथ ही थे अपने, ठीक है। तो क्या था ना, वहाँ पे भी लोग ना बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया करते थे और स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते थे। तो भी वो बेसी भाग लोग उन्हीं के साथ में थे, अपने रियल पार्टनर के साथ में। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में और थोड़ा सा पाप बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे युग चेंज होते गया ना, तो जैसे लोग गलत यानी बुरे कर्म करते गए, तो एक कर्मा बनते गया। सपोज़ कीजिए किसी ने किसी के साथ, किसी मेल ने किसी फीमेल के साथ कुछ गलत ऐसा कर दिया, या फिर दो सोल के बीच में आपसी में किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर्मा क्रिएट कर दिया, तो वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में एक पार्टनर के रूप में आए उस कर्मा को क्लियर करने के लिए। तो उनका एक चक्रा के ऊपर एक लेयर चढ़ा। ऐसे करते करते जैसे जैसे लोग युग जो आगे बढ़ता गया, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, ऐसे ऐसे क्या हुआ, अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा डाउन चली गई, क्योंकि हम जैसे जो ह्यूमन होते हैं, हम जैसे कर्मा करते हैं ना, उसी के ऊपर ही अर्थ का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। हम अगर सतयुग में सब लोग स्पिरिचुअल हो रहे थे तो अर्थ का भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई था।
और फिर त्रेता युग आया तो हल्का सा लोग थोड़ा सा गलत कर्म अर्थ पे होने लगा, तो अर्थ की वाइब्रेशन भी थोड़ा सा डाउन होने लगी। ऐसे करते करते युग जैसे जैसे चेंज होते गया, लोग जैसे नेगेटिव कर्मा करते गए, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी भी अर्थ की डाउन होती गई। उसके बाद त्रेता के बाद द्वापर में भी लोग क्या हुआ, और कार्मिक एनर्जी अर्थ पे बढ़ते गया, लोग और कर्म बंधन में फंसते गए। जैसे जैसे कर्मा क्रिएट करते गए वैसे वैसे वो उनका जो सेपरेशन अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट होते गए, क्योंकि वो कार्मिक बंधन में बनते गए ना। लेकिन ऐसे करते करते जो अब जो कि कलयुग आ गया, तो कलयुग में इतने सारे लोग कर्म बंधन में, आप लोग देख रहे होंगे कि एक भी लव रिलेशनशिप हो या फिर एक भी मैरिज लाइफ में लोग हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। कुछ दिन के लिए सब चीज़ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सारे लड़ाई झगड़े, एक अधूरापन सबको फील हो रहा है, क्योंकि सबको अपना ट्विन फ्लेम चाहिए। बट ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे बहुत कम है, जो काफ़ी टाइम से अपनी कर्मा क्लियरिंग करते आए हैं और अपनी सोल ग्रोथ करते आए हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते आए हैं, वो इस लाइफ टाइम में, क्योंकि अब कलयुग का एंडिंग का टाइम आ गया है, तो जो भी काफ़ी लंबे समय से अपनी कर्मा क्लियरिंग कर चुके हैं, उनका अभी अपने ट्विन फ्लेम से इस धरती पे मिलन हो रहा है। यानी वो मिल रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि वो इस जर्नी पे है, और क्या हो रहा है कि उनका जो इनर वर्क करके अपनी बचे कुचे जो भी कर्मा है उनको वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बिना कार्मिक क्लियरेंस के आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, तो अगर आप सोचोगे कि अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे के और फिर से ट्विन फ्लेम के साथ में कनेक्शन में आ जाए, तो आप एक नया मतलब कर्मा क्रिएट करोगे, क्योंकि आप अपने जो लाइफ आपके जो भी हस्बैंड हैं या वाइफ है ऑलरेडी मैरिड ट्विन फ्लेम हो, बिना उनके साथ में आप अपने कर्मा को हील किए बिना, उनसे जो भी आपका मतलब कर्मा पेंडिंग है उनको पूरी तरह से क्लियर किए बिना आप चाहोगे कि आपके अपने ट्विन फ्लेम से आप यूनियन कर लो, तो ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि बात को समझिए, क्योंकि कार्मिक आपने किसी और के साथ कर्मा क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण से ही तो सेपरेशन क्रिएट हुआ आपके पार्टनर के साथ में। और आपकी स्पिरिचुअल जो आपकी जो सोल का ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा था, आपके अंदर तप बल था, आपने बहुत सारे लाइफ में लेसन ले लिया था। बट कुछ एक कर्मा के वजह से, एक दो इशू के कारण एक दो कर्मा के वजह से आपको इस लाइफ टाइम में कार्मिक पार्टनर भी मिला या सोलमेट मिला, और आपका ट्विन फ्लेम भी दिया गया, ताकि आप इस लाइफ टाइम में उस पेंडिंग कर्मा को क्लियर कर पाओ।